मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तिका सुनहरी धूप से पाठ 2 हींग वाला पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर लेख जो हमारी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। तो चलते हैं पाठ की ओर, जिसका नाम है हींग वाला। देखिए, हींग से आप भली भांति परिचित होंगे। हींग क्या होती है? देखिए, आप जानते ही हैं कि आपके घर में, रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी खाद्य सामग्री जिसको व्यंजन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है और बहुत से उपचारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, एक इसमें खान कैरेक्टर है, खान की चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए यह प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। ठीक है, आप लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर क्या हो रहा है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से ये प्रेरणा मिली है कि हमें इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो चलते हैं पाठ की ओर। मैं इसे पढ़ता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और स्वयं प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF फाइल आपके ग्रुप पर सेंड कर दूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप इसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे सकें। अम्मा हींग लेगा? खान ने प्रश्न किया है, अम्मा हींग लेगा? ठीक है, एक महिला को देखते हुए जो खान है वह हींग बेचने वाला है और वह प्रश्न कर रहा है कि अम्मा हींग लेगा। वह व्यक्ति बाहर का है, इसलिए उसकी जो बोली है, जो वह बोल रहा है, वो अलग तरीके से बोल रहा है कि अम्मा हींग लेगा। अगर साधारण भाषा की बात करूं, अम्मा हींग लोगी होता है, लेकिन इसने बोला है अम्मा हींग लेगा। इस तरह के आपको कई सारे वाक्य पाठ में सुनने को मिल जाएं, जिनको मैं क्लियर करता चलूँगा। चलते हैं आगे। कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मोलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। देखिए, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसको मैंने पढ़ दिया है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ कि एक हींग वाला होता है जिसकी उम्र 35 साल है, जिसका नाम क्या है, खान है। वह क्या करता है, वह एक आंगन में एक महिला जहाँ खड़ी होती है और वहाँ जाकर आवाज़ लगाता है, अम्मा हींग लेगा। और वह मतलब कि वहाँ आंगन में उसके पहुंचकर एक बहुत सुंदर फूलों, जिस पर फूल आते हैं, एक ऐसा पेड़, सदाबहार पेड़ जिस पर हमेशा फूल आते रहते हैं, उस पेड़ के चबूतरे पर बैठ जाता है। तभी एक अंदर से बच्चा आता है और वह, जिसकी उम्र कितनी होती है, 9-10 वर्ष, और आकर क्या कहता है उससे, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। मतलब कि जब वो उसकी आवाज़ सुनता है कि कुछ बेचने वाला बाहर आया है, तो वह बच्चा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम। पर खान भला क्यों जाने लगा? वह बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा।
हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। देखिए फिर से उसी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उसी बोली का, कि वह क्या कह रहा है, अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं तुमसे ही तो हींग ली थी। वह ऊंची स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो पर लो जरूर। यहाँ तक मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जब बच्चा उससे मना करता है लेकिन खान फिर भी नहीं जाता है और वहीं बैठकर अपना जो साफा जो उसने सिर पर बांधा हुआ था उससे क्या करता है, अपनी हवा करने लग जाता है। ठीक है, और क्या कहता है कि अम्मा हींग ले लो, हम अपने देश को जाता है, मतलब हम अपने देश को जा रहे हैं, हम अपने वापस जा रहे हैं, फिर हम बहुत दिन में लौटेंगे, इसलिए आप अभी हींग लेके रख लो। अब क्या होता है कि सावित्री सुन लेती है उसकी आवाज़, सुन तो पहले भी लेती है लेकिन वो फिर उसकी इस बात के कहने पर बाहर आती है, जो कि रसोई में काम कर रही थी, और आकर क्या बोलती है, हींग तो बहुत सारी रखी है खान। वह खान से कहती है कि खान हींग तो अभी बहुत रखी है, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, तुम कुछ दिन पहले ही तो देकर गए थे। तो खान क्या कहता है कि हेरा हींग है, उस हींग का नाम लिया उसने, हेरा हींग, माँ ये हेरा हींग है, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, मतलब मैं तुम्हारे हाथ की, आप जानते होंगे बोनी, बोनी करना का मतलब होता है, बोहनी यहाँ लिखा है, बोहनी का मतलब होता है कि सुबह सुबह जो सबसे पहला ग्राहक होता है, जिससे हमारी जो सेल होती है, सबसे पहला जो कस्टमर हमारा होता है, ठीक है, उसके हाथ से जो हमें पैसे मिलते हैं उसे बोहनी बोलते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे हाथ से ही बोहनी मांगता है, मतलब हम तुम्हारे हाथ से ही बोहनी करना चाहता है, एक ही तोला ले लो। देखिए तोला, यहाँ तोला अर्थ आया है, जो वर्तमान में तोले का जो प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सुनार के पास जाएंगे, सुनार के पास गए भी होंगे, आपने देखा होगा एक तोला, एक तोले का अर्थ होता है 10 ग्राम। ठीक है, तो एक ही तोला ले लो, मतलब 10 ग्राम ही ले लो पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। इतने में सर आगे उसने क्या किया कि उस हींग को सरकाते हुए जो डिब्बा था हींग का आगे रख दिया और कहा, तुम कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। उसने क्या कहा कि माँ जो मैं ये हींग दे रहा हूँ एकदम शुद्ध है, आपको किसी तरह का धोखा नहीं होगा, आप ले लो। ठीक है, सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी। सावित्री ने देखा कि मेरे पे तो पिछली हींग भी रखी है, ये और दे रहा है इतनी, तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया हूँ, घर में पड़ी रहेगी। उसने कहा, अम्मा देखो ये ख़राब तो होती नहीं, घर में पड़ी रहेगी, काम आई जाएगी आगे, क्योंकि मैं उसने बता ही दिया था कि मैं बहुत दिन में लौटूंगा, इसलिए वो उसे देना चाहता था। ठीक है, तो उसने कहा भी कि हम अपने देश को जाता हूँ, खुदा जाने कब लौटेगा। उसने कहा, मैं तो अपने देश जा ही रहा हूँ, पता नहीं फिर मैं कब लौटूंगा, ये तो भगवान ईश्वर अल्लाह ही जाने। ठीक है, और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। खान ने क्या किया, सावित्री के उत्तर का इंतजार भी नहीं किया और हींग तोलनी शुरू कर दी। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। ये सब जो दृश्य चल रहा था सावित्री के बच्चे देख रहे थे, जो बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सभी बच्चों ने क्या कहा कि माँ तुम इसे मत लो और कभी मत लो इसे, ये जबरदस्ती हमें तोल रहा है इसे। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है। ठीक है, समझ ही गए होंगे कि उनमें से जो छोटा बच्चा था उसने क्या करा, उस पुड़िया को उठाकर खान की ओर ही फेंक दिया और क्या कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। और उसने अपनी माँ से अंदर चलने का आग्रह किया कि अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान।
जो सावित्री थी, जो महिला थी, उसने क्या किया, उस हींग की पुड़िया को उठा लिया और कहा कितने पैसे हुए। खान ने कहा 35 पैसे अम्मा। उसने कहा 35 पैसे। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे देकर खान को दे दिए। समझ गया? सावित्री ने क्या किया, 7 पैसे पर तोले के भाव से 5 तोले के दाम उसको दे दिए। खान सलाम करके चला गया। ठीक है, अब सावित्री ने हींग ले ली, उसका मान रखा और वो चला गया खान वहाँ से। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी, क्योंकि बच्चे क्या चाहते थे कि खान से हींग ना ली जाए, लेकिन माँ ने तो हींग ले ली। बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। अब उन्होंने क्या देखा कि माँ ने तो खान को पैसे दे दिए और हींग भी ले ली, लेकिन अब उनके मन में क्या एक और विचार आ गया कि अब पैसे हम भी लेंगे माँ से। उसने क्या कहा कि अब मुझे भी पैसे दो, 35 पैसे मुझे भी दो। ठीक है। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी, एक बेटी थी, एक मतलब अब 3 हो गए ना, एक छोटा बेटा, एक बड़ा बेटा और एक लड़की जिसकी उम्र कितनी थी, 8 साल की थी। ठीक है। वह बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें ना देगी। उसने क्या कहा, तुम माँ से मत मांगो, वो तुम्हें पैसे नहीं देगी। उनका बेटा जो वही खान है। उसने एक बड़ी ही बात बोल दी कि इनका तो बेटा, ये खान को ही अपना बेटा मानती हैं, ये तुमको पैसे नहीं देंगी, ये खान को ही दे सकती हैं। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, क्या कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। अब सावित्री ने क्या कहा हंसते हुए, वो इनकी बातों पर उसे हंसी आ गई और उसने कहा, उसने अपने जो चेहरा था हंसी को उसको कंट्रोल करके क्या कहा, चेहरे पर क्रोध ले आई, मतलब कि एक डराने वाली स्थिति ले आई और क्या कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गई हो, खाना तैयार है, खाओ। ठीक है। अब उसने खाने के लिए बच्चों से कहा। छोटा बच्चा जो था, छोटा बेटा था, वो क्या बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे। छोटा बोला, मिट्टी देंगे। समझ गए? उसने तो हींग दी, सावित्री ने कहा कि मैंने उसे पैसे दिए, वो मुझे हींग दे गया, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम क्या दोगे। तो छोटा जो बेटा था वो क्या बोला, मिट्टी देंगे। ठीक है। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को 35 पैसे दे दूंगी। अब वो सावित्री ने उनको कैसे टाल दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मतलब 1 रुपया दूंगी, रुपये को तुड़वा कर, क्या 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है। तो उसने कहा कि इसको तुड़वा कर तुम्हें मैं 35 पैसे दे दूंगी। अब खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। बच्चों ने क्या करा, उस रुपये का हिसाब लगा लिया, किस पर कितने कितने कैसे करने हैं। 1 रुपये में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा। ठीक है। एक का नाम रतन था तो 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। ये हिसाब लगा लिया गया। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। अब छोटा क्या कह रहा, मैं तो नहीं लूँगा 30 पैसे। दोनों में मारपीट हो चुकी थी। अब दोनों जो बेटे थे, दोनों में मारपीट हो गई, क्योंकि बड़े ने हिसाब लगाया, बड़े ने कह दिया 35 मैं ले लेता हूँ, 35 मुन्नी ले लेगी और बचे 30 पैसे, 30 छोटे को दे देंगे। छोटा बिगड़ गया, बोला नहीं मुझे तो पूरे चाहिए 35 ही। अब दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती, दोनों में और अच्छे से मारपीट हो जाती। ठीक है। दोनों में मारपीट हो चुकी होती, अभी हुई नहीं थी मारपीट, स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि दोनों लड़ बैठते। लेकिन इतने में ही मुन्नी बोली, चलो छोड़ो, तुम दोनों 35 ले लेना, मुझे ही दे दो 30 पैसे। ठीक है। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। होली जब आनी थी उसी समय पर क्या हो गया, हिंदू मुसलमानों में दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। ठीक है। हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। 2 खान। उसने कहीं से सुना कि 2 खान भी मारे गए। सावित्री कभी कभी सोचती कि हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद
उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलछिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। बुनना आप जैसे जानते ही हैं, स्वेटर स्वेटर और इस तरह की चीज़ को बुना जाता है, ठीक है। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेरा हींग। अब जब सावित्री वहाँ बैठी पेड़ के नीचे और कुछ बुन रही थी, तभी उसने सुना कि उसका जो पति था वो किसी से क्या कह रहा है कि अंदर मत जाओ, या आपका यहाँ पर क्या काम है, ठीक है। तो वह सुन रही है कि उसे उत्तर भी मिल गया है कि हींग है हेरा हींग, मतलब कि कोई आया है और उसने कहा है कि हेरा हींग है। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था, मतलब कि खान ही था वो जो पहले भी आ चुका था, ठीक है। वह सावित्री के सामने आंगन में आ गया। खान को देखते ही सावित्री ने क्या कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। खान क्या बोला, वो पहले भी कह चुका था मैं देश को जाऊँगा अपने, तो अब वो क्या यही कह रहा है कि अम्मा देश को गया था, परसों ही लौटा हूँ, ठीक है। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी, ठीक है। अब उसने कहा मुझे डर नहीं लगता, और उसने क्या अपना डब्बा खोला और एक छटांग मतलब कुछ तोला हींग तोलकर उसे दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास ना थी। रेजगी मतलब खुले, ठीक है, रेजगी कहते हैं खुले पैसे के लिए। किसी के पास ना थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। खान ने क्या कहा, पैसे फिर आ जाएंगे, और वह सलाम कर कर चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है, आप जानते हैं दशहरा जो आता है आपका, ठीक है। जगह जगह पर मेले भी लगते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे, जो अभी होली गई थी, ठीक है, जिस पर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, तो उस समय होली तो बन नहीं पाई। फिर क्या आ गया त्यौहार, अगला दशहरा आ गया। अब दशहरे पे क्या होता, काली भी निकलती है, जगह जगह पर बहुत सारे आयोजन होते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वे होली को नहीं जला सके थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। जो तीनों बच्चे थे क्या बोले कि हम भी क्या देखने जाएंगे, काली देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। भीरू का अर्थ होता है, देखिए, डरपोक। सावित्री कैसी थी, स्वभाव से थोड़ी डरपोक थी। उसे डर था कि कहीं बच्चे भीड़ भाड़ में खो ना जाएं, कोई बात ना हो जाए, ठीक है। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए। उसने उनको लालच दिया कि तुम मेला मत जाओ, मैं यहीं तुम्हें पैसे दे दूंगी, खिलौने दे दूंगी, सिनेमा दिखवा दूंगी, ठीक है। लेकिन बच्चे ना माने, ठीक है। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। जो नौकर था उनका, वो रामू, वो भी जुलूस देखने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। उसने क्या कहा, सावित्री जो थी, उनकी माँ थी बच्चों की, उनसे कहा कि मेरे साथ भेज दो, मैं इनको दिखा कर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। उसने क्या कहा बार बार कि रामू, इन्हें टाइम से ही, समय से ही घर ले आना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अभी बहुत समय बीत चुका था और बच्चे अभी तक नहीं आए थे। सावित्री चिंतित हो रही थी, ठीक है। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। उसने देखा बहुत से आदमी सड़क पर भाग रहे हैं। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया है। एक आदमी बोला, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, वो भी बहुत बड़ा भारी दंगा।
कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने क्या कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे। उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के और 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अब सावित्री बड़ी चिंतित थी और उसने क्या कहा, एक व्यक्ति को रोकते हुए, तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। ठीक है। उसके बाद एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चन को पहचानित है माँ जी। उसने अपनी गांव की भाषा का प्रयोग करते हुए, गांव की बोली का प्रयोग करते हुए क्या कहा कि माँ जी, हम क्या तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं जो उन्हें लाकर दे दें। फिर जान से प्यारे कछु ना ही होता। उसने क्या कहा कि फिर जान से प्यारा कुछ हो ना ही होता, मतलब जान से प्यारा हमारे लिए कुछ नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए माल आप कुछ भी नाम दो, हम नहीं जाएंगे आपके बच्चों को बुलाने। ठीक है, हम नहीं ढूंढेंगे आपके बच्चों को। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजेंगे भी कैसे, पर अब करे तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। जो वहाँ पर हल्ला हो रहा था, ठीक है, वो सब शांत हो गया, लेकिन जो उसके बच्चे थे अभी भी घर पर नहीं आए। रात के साथ नीरवता बढ़ गई। जो रात होती गई जैसे जैसे उसकी जो खामोशी थी वह और बढ़ गई, पर बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वही चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। उसे एक ऐसा स्वर सुनाई पड़ा जो थोड़ा जाना पहचाना भी था, लेकिन पूरी तरह से भी जाना पहचाना नहीं था। ठीक है, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। जो तीनों बच्चे थे किसके साथ आ रहे थे, उस खान के साथ जो हींग वाला था। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ से बाहर ना भेजो। उसने सावित्री को देखा और कहा कि अम्मा, वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, आप इन्हें भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। ठीक है, यहाँ हुई हमारे पाठ की समाप्ति। आप कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जहाँ भी आप ना समझ पा रहे हो, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत आनंदित भी लगी होगी। ठीक है, हंसी की कुछ व्यंग भी आपको शायद इसमें मिले हों, कुछ भाषा ऐसी मिली हो जिससे सुनकर आपको हंसी आई हो। ठीक है, तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको भेज दूंगा, आप उन्हें अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।